बच्चों की तरबियत के हवाले से हम बात करते हैं तो अगेन पेरेंटिंग की बात आ जाती है कि पेरेंटिंग किस तरह की है। पेरेंट्स कोई भी परफेक्ट नहीं होते, हर एक की पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं सोच गलतियाँ होती हैं। बी हिमाम हमारी नेचर है इंसान की कि गलतियाँ करता है, और पेरेंट्स भी जाहिर सी बात है परफेक्ट नहीं होते, वो भी इंसान है, चली गलतियाँ होती हैं। और उसमें हम ये नहीं कहते आप पेरेंट्स को मेन नहीं करते कि उनकी गलतियों की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन चाहते हुए ना चाहते हुए भी उनसे जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। और जो हम अपने प्रैक्टिस में नोट करते हैं कि ऑन एवरेज कौन सी 5 बड़ी गलतियाँ हैं, उसका ऑब्ज़र्व करते हैं कि पेरेंट्स करते हैं अपनी अपब्रिंगिंग में। अगर वो ना करें तो शायद तरबियत हुआ खुद ज़्यादा बच्चे की बेहतर बना सकते हैं और उसकी तरबियत को जो है पॉजिटिवली जो है इन्हांस कर सकते। तो उन 5 बड़ी मिस्टेक्स हम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में अगेन जो है अगर आप बच्चों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, टोकेंगे बात बात पे, उसकी जो है टोकेंगे कि आपने जो काम है गलत किया है, और हर एक चीज़ पे जो है कुछ ना कुछ आप स्टेटमेंट देंगे, तो अगेन वो जो है ना कॉन्फिडेंस भी उसका कम होगा बच्चे का, और वो जो है कुछ भी करते हुए डाउट्स में रहेगा। तो एक्सेसिव क्रिटिसिज्म को अवॉइड करें घर में, तो अपने से अवॉइड करें, बल्कि अप्रिशिएट करें। जो उनका थोड़ा सा भी वो आपके किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, थोड़ा सा भी किसी पॉजिटिव बिहेवियर को शो करता है, आप उसको एनकरेज करें ताकि उसी मोटिवेशन पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं वो है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देना। हमें अक्सर पेरेंट्स ये चीज़ ना बताते हैं कि हम बार बार कहते रहते हैं लेकिन बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। सो वो उसमें मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि जो है इंस्ट्रक्शन रिपीटेड अगर आप देंगे तो वो उसका जो है असर नहीं होता। अगर हम बड़े भी हैं, अगर हमें भी कोई बार बार एक इस चीज़ बार बार कहेगा तो हम भी इरिटेट हो जाएंगे, और किसी तरह बच्चे भी जो है इरिटेट हो जाते हैं जब आप एक इंस्ट्रक्शंस को बार बार देते हैं। एक तो वो इंस्ट्रक्शन अपना इफेक्ट भी पो देती है जब आप बार बार रिपीट करते हैं, और दूसरा बच्चा कंप्लाई ही नहीं करता। तो अवॉइड करें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देने। ठीक है, कोई भी काम कहना उन्हें सिर्फ और एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को कहना है कि अपना रूम साफ करो, तो ये कहने की बजाय कि आप कहें कि लेट्स क्लीन फ्लोर, के आओ मिट्टी साफ। ये तो थोड़ा सा अगर आप वे ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी चेंज कर लें, ऑर्डरिंग की बजाय उसको जो है लेट्स में कन्वर्ट कर दें कि आओ मिलके करते हैं या आओ ये काम करते हैं। बेशक आप पूरा उसके साथ ना करें हेल्प आउट, लेकिन आप उसको इनिशिएट करवाएं। ठीक है, सो इस तरह से बच्चे जो है वो ज़्यादा आपकी है इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करके ओबे करते हैं आपकी वर्ड्स। तीसरी जो बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं, वो बच्चों को अपना जो है अफेक्शन और प्यार जो है वो शो नहीं करते। उसमें अगेन जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि आप तो भी पढ़े हो गए हैं, आप क्या करें, आपको लाड करें क्या करें। तो चाहे बच्चे पढ़े हो जाए फिर भी उनको चाहिए होती है एप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है, प्यार चाहिए होता है, प्यार का इजहार चाहिए होता है। वो आप इस देर फालसन भी करें और जो है फिज़िकली भी करें। फिज़िकली भी बच्चा अगर कोई काम करता है इस पे आप खुद खुश हुए हैं तो आप उनको जो है हक करें, उनको जो है किस करें। इसका देखें आप साइंटिफिकली भी आप अगर आप देखें तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप जिनको फिज़िकली हक करते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि खुशी बच्चे में प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो हार्मोन रिलीज होता है। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो अगेन आपकी बॉन्डिंग की बच्चे के साथ अच्छी होगी और वो आपके इंस्ट्रक्शन को भी कंप्लाई करेगा। और अगेन जो है वो ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी भी है। बच्चा एक चीज़ें चाहता है तो आप ये चीज़ वो करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे मैंने पेरेंट्स देखे हैं कोई चीज़ नहीं की करते, शर्माते हैं क्या जो है वो कहते हैं कि पढ़ा हो गया कि अब मैं क्या एक्सप्रेस, ठीक है। तो टीनेजर्स बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, सबके साथ जो है ना ये चीज़ आप लोग करें, अफेक्शन अपनी शो करें। चौथी जो मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं वो टाइम है कि बच्चों टाइम नहीं देते। आई नो कि आजकल जो है पेरेंट्स बिजी हैं, दोनों मोस्टली घरों में जो है तो पेरेंट्स हैं जॉब कर रहे होते हैं, मदर भी फादर भी, तो बच्चों के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम ज़रूर बच्चों के लिए निकालें, चाहे वो 10 मिनट हो चाहे वो 20 मिनट हो, लेकिन वो टाइम जो है बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाज़ औक़ात बच्चे ना
नेगेटिव बिहेवियर इसी वजह से कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स का टाइम देने के लिए, ओके अटेंशन देने के लिए। तो जब आप उनको पॉजिटिव वे में दे देंगे तो वो अगेन नेगेटिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व करें क्यों के। तो ये एक जो है ना बड़ी मिस्टेक है जो पेरेंट्स करते हैं कि अपने टाइम को जो है वो नहीं देते बच्चों को, उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से इशू होते हैं अपब्रिंगिंग और उनकी जो है तरबियत में। पांचवी जो गलती है पेरेंट्स की जो करते हैं और वो ज़्यादा करते हैं वो है कि कंपैरिजन करते। कंपैरिजन से जैसे बताए थे कि जब आप कंपैरिजन करें कि बच्चे का हैंडलाइयों के साथ या दूसरे बच्चों के साथ, तो वो एकदम सबकी फीलिंग डेवलप होगी, जैसे आएगी बच्चे ने। दूसरा उसके सेल्फ इस्टीम लो हो कि उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, और आपके साथ बॉन्डिंग, आपके साथ जो रिश्ता है बच्चे का वो भी ख़राब। सो इस चीज़ को जितना हो सके आप अवॉइड करें। कंपैरिजन करें तो हेल्दी कंपेयर करें। हेल्दी कंपैरिजन क्या है कि उसका खुद की ज़ात के साथ कंपेयर, लाइक अगर उसने जो है आपके जो इम्तिहानात थे उन्हें कम नंबर लिए और प्रीवियस इम्तिहानात पर उसने अच्छे मार्क्स लिए थे, तो आप उसको ये कहें कि वो देखो लास्ट इम्तिहान में तो इतना अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार तुमने जो है वो कम उस समय की परफॉर्मेंस इन दी, तो आई एक्सपेक्ट कि आप जिनकी परफॉर्मेंस के। सो इस तरह से आप कंपैरिजन, हेल्दी कंपैरिजन करें। ये जो कंपैरिजन इन नेगेटिव कंपैरिजन इन नेगेटिव बिहेवियर्स ही इंड्यूस करेंगे। तो ये 5 जो है कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि हम देखते हैं पेरेंट्स करते हैं अपनी अपब्रिंगिंग में। इन मिस्टेक्स को अगर आप अपनी जो है अपब्रिंगिंग से निकाल लें तो आप बहुत हद तक बच्चे के अंदर पॉजिटिव जो है वो चेंज देखेंगे, उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखेंगे।